नमस्कार दोस्तों। आज आप देखोगे तो मार्केट ने पूरा एक्सपायरी की तरह काम किया है। मैंने आपको बताया था अगर हमारा जो लेवल है 19,150 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर का जा सकता है। और अगर 19,000 से नीचे 19,000 से नीचे सस्टेन करता है तो नीचे जा सकता है, बट यहाँ पर नीचे नहीं गया। ऊपर थोड़ा बहुत गया, होल्ड नहीं कर पाया, तो टिपिकली एक्सपायरी हो गया। तो एक साइड सुबह अगर नीचे जाती है तो दोपहर को ऊपर जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। एग्जैक्टली वही हुआ है। एंड आपको एक भी बताया था कि अगर 19,100 के ऊपर अगर पहले 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, हम 19,200 तक भी पहुंच सकते हैं। बट वहां पर आप देखोगे तो वी वेंट ऑलमोस्ट अप टू 75 तक गए हैं। तो 20-25 पॉइंट नहीं गा पाया। एंड मैंने आपको बताया भी था कि ओवरऑल मार्केट बाय ऑन डिप्स है। देखिए, हमारा टाइमिंग इतना खास होल्ड नहीं कर पाया, बट आप देख सकते हो कि प्राइस एग्जैक्टली होल्ड कर पाया। जो भी आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था, एग्जैक्टली वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम आया है। यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर एक फॉल्ट हुआ था। उसके बाद मार्केट एक डिप मारा, हमारा लेवल था, उसके लेवल के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। यहाँ पर एक और डिप आया। मार्केट तो ऊपर का ही है। यहाँ पर एक और डिप आया। आप देख सकते हो वहां पर री एंट्री बन रहा था बाय ऑन डिप्स के लिए। ओवरऑल मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स ही है। मैंने आपको बताया भी है कि पहले जब मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बनाया था, देन ओनली आई टोल्ड यू प्रोबेबली हमने एक बॉटम बना लिया है। तो अभी बॉटम तो बन चुका है, टॉप जब तक बनेगा नहीं तब तक यहाँ पर बाय ऑन डिप्स ही है। एंड राइट नाउ 19,000 19,050 विल एक्ट एज सपोर्ट। 19,100 150 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इफ वी कैन सस्टेन बियॉन्ड 19,150 तभी हमारे पास एक साइड का मूवमेंट आ सकता है। वरना ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर नीचे। अभी भी 19,200 250 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इतना स्मूथ वन साइडेड मूवमेंट अभी भी नहीं दिख रहा है, अनटिल अनलेस यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा एफआईआई की तरफ से थोड़ा कम ना जाए। जब तक एक्चुअली मार्केट क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सो देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज अभी भी है। तो लेट अस लुक एट द टाइमिंग्स कल के लिए। देखिए, टाइमिंग्स जो निकल के आ रहा है 10:45 टू 11, 1 टू 1:15 एंड 2:30 टू 2:30, 2:30 टू 2:45, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो इन केस हम गैप अप गैप डाउन कर देते हैं तब प्रॉब्लम है, वरना ओवरऑल चीज तो पॉजिटिव ही है। बट यहाँ पर क्या हो सकता है कि दोपहर के बाद एक बार थोड़ा बहुत फिर से रिट्रेसमेंट हो सकती है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। बिकॉज मोर और लेस हमने बहुत सारा जो भी सेलिंग का प्रेशर है वो अब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा बहुत और है तो शायद कल अब्जॉर्ब हो जाएगा। if that happens then there is a good amount of upside movement which is possible। 19,300 से लेकर 400 यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद वहां पर फिर से बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। तो देखना पड़ेगा विल दैट बी एबल टू बी हेल्ड बाय द मार्केट, या वहां से मार्केट रिवर्स होगा, या मार्केट वहां पर कंसोलिडेट होगा, हमको वो देखना पड़ेगा। तो लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको जो बताया था, आप देखोगे तो मार्केट हैज बीन एबल टू सस्टेन। तो जब तक 43,000 के ऊपर है हम पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में। एंड जब तक हम 19,100 के ऊपर है हम पॉजिटिव है निफ्टी में। 19,000 के ऊपर ही हम पॉजिटिव है, बट 19,100 आप मान के चलिए एनीवे। एंड यहाँ पर 43,000 43,100 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 43,100 के ऊपर सस्टेन करते हैं तब अपसाइड आ सकता है। अभी 43,100 के ऊपर 300 500 यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 43,800 टू 44,000 के लेवल पर। दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहां पर बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है। एंड शायद वहां से रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द नेकलाइन का रिट्रेसमेंट हो जाएगा वहां पर।
तो वहां से रिवर्स भी कर सकता है बैंक निफ्टी, वी हैव टू बी केयरफुल। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी भी ठीक है, एज लॉन्ग वी आर होल्डिंग दिस। अभी नीचे के साइड पर होल्ड हो रहा है, तो मार्केट अभी भी नीचे नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर विक्स भी देखेंगे तो देर इज नो नर्वसनेस इन द मार्केट, मार्केट अभी भी कॉन्फिडेंट है। एंड ओवरऑल इतना ज्यादा सेलिंग जो भी आ रहा है, जितना भी सेलिंग आ रहा है दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब बाय द मार्केट, तो इतना खतरा अभी भी नहीं है, बट कभी भी आ सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस निफ्टी है। फाइनेंस निफ्टी में 19,150 200 ये सपोर्ट का काम करेगा, 19,350 400 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड जब तक इसके ऊपर हम नहीं सस्टेन करते हैं तब तक यहाँ पर साइडवेज ही है। तो नीचे देखिए, एज यू आर सीइंग, क्योंकि हमने एक बॉटम बना लिया है, बार बार नीचे के साइड में वी आर गेटिंग द सपोर्ट, तो मार्केट फिर से ऊपर लेकर जा रहा है। तो अभी जितना जो भी यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम जाएगा, वहां पर वो सेलिंग सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा मार्केट में, वी शुड बी एबल टू सी अ गुड अमाउंट ऑफ बाउंस बैक इन द मार्केट। तो फाइनेंस निफ्टी के लिए भी टाइमिंग सेम है, 10:45 टू 11, 150 1 to 115 एंड 2:30 टू 2:45, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो ओवरऑल सारा टाइमिंग सिमिलर है, खाली ये मिड कैप निफ्टी को छोड़ के। एंड मिड कैप निफ्टी आप देखोगे आज, ये जो मैंने आपको बताया भी था कि फ्यूचर का जो डेटा है बहुत ज्यादा शॉर्ट्स है, एंड ये शॉर्ट्स जो है वो आपको देखेंगे तो उसका जो डिफरेंस है वो कम हो गया है। एंड आप देखोगे तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ रहा है, एंड ये बढ़ेगा अभी, क्योंकि आज के हिसाब से आप देखोगे तो 40 आरएसआई के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दिया है। तो 40 आरएसआई हो चुका है फॉर मिड कैप निफ्टी। आप देखोगे डेली बेसिस पर 40 आरएसआई है, वीकली पर 60 आरएसआई है, एंड मंथली पर 60 आरएसआई है। तो हेड एंड ये ग्रैंडफादर फादर सन का क्लियर कट स्ट्रैटेजी है, एंड स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रहा है। तो नाउ इट हैज ऑल द पोटेंशियल टू मूव टुवर्ड्स 9,000 9,050 के आसपास जा सकता है। एंड दिस इज हैविंग द हाईएस्ट स्ट्रेंथ। आप देखोगे बाकी सबके हिसाब से इसी में ज्यादा हमको स्ट्रेंथ दिखती है। आज का जो गैप है, खाली मिड कैप निफ्टी हैज नॉट बीन ब्रेकिंग द गैप, एंड अच्छा खासा गैप है, और अभी भी सस्टेन किया हुआ है, हायर लेवल पर ही क्लोजिंग किया है। तो बहुत ही स्ट्रांग है मिड कैप निफ्टी। एंड मिड कैप निफ्टी में टाइमिंग्स देख लीजिए, 10 15 टू 10:30, 1 to 115 टू 1:30 एंड 2:15 टू 2:30 है। तो मेरे हिसाब से कल मिड कैप निफ्टी तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है ऑन द अपसाइड। तो ऊपर मेरे हिसाब से 9,000 9,050 तक यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। कल ही होगा या परसों होगा वो देखना पड़ेगा, परसों नहीं है, दैट मीन्स मंडे का ही हो सकता है। बट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है। एंड इफ ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छा कर देता है, फिर से गैप अप भी कर सकता है, एंड अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड में ये दे सकता है। तो ओवरऑल मार्केट जैसे मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनती है, शॉर्ट तभी बनेगी इफ मार्केट ऊपर के साइड में कोई रिजेक्शन देता है, तभी शॉर्ट बनेगी, वरना तब तक कोई शॉर्ट नहीं बनेगी। एंड नाउ लेट अस गो हेड एंड लुक एट आवर गैन स्क्वायर ऑफ 144। देखिए कल का जो मैंने आपको बताया भी था, आप देखोगे यहाँ से ये ऊपर बाइंग का था, आप देखो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही आया था, है ना। तो उसके आसपास वापस आ गया था, एंड आप देखो ये जो हमारा टारगेट है एग्जैक्टली वहां तक बाद में भी दिया है। आप देखो ये जो हमारा दूसरा जो लेवल था, स्पेशली आप 175 तक गया है, यहाँ तक नहीं गया है, तो वहां से ही अब देखो। इसीलिए क्या होता है कि जब गैप अप वगैरह होता है, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। तो एंड यू यू कैन सी इसके नीचे जब आया है यहाँ तक, तो इसने सपोर्ट दे दिया है। तो ओवरऑल दैट इज हाउ पावरफुल द नंबर्स आर वर्किंग। एंड आज के लिए क्या होगा, आज के लिए जो नंबर्स है, लेट मी मार्क दिस, 64 175,
तो कल के लिए क्या होगा, एज लॉन्ग वी आर अबोव 19,000, 19,100 के ऊपर हम पॉजिटिव है। अभी फ्रेश बाइंग के लिए वी नीड टू सस्टेन अबव 184, 184 के ऊपर 203 है, एंड 211 के ऊपर 231 है। जब तक कि यहाँ पर हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, मार्केट और भी ऊपर का भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो पूरे हफ्ते का सेलर्स है वो सब ट्रैप हो जाएंगे। अगर यहाँ पर जो हमारा एफआई का जो सेलिंग का है वो उन्होंने उस सेलिंग के जो शॉर्ट्स है उन्होंने निकाल दिया है अपना पैसा, तब एक्चुअली मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है। वरना वो फिर से ऊपर से लेवल से फिर से दबाव डालेंगे जैसे कि आज किया था। एंड अभी के लिए जो सेलिंग का आपको देखेगा, देखिए 140 के नीचे फिर से सेलिंग आ सकता है, एंड वापस 100 के आसपास आ सकता है, 64। देखिए अगर हमको सेलिंग में फ्रेश सेलिंग कुछ आना है तो 19,055 के नीचे आना पड़ेगा, तब 19,036 तक आ सकता है, एंड 19,028 के नीचे 19,900 से। ओवरऑल मैंने आपको पहले भी समझाया था 19,000 से 19,200 यही रेंज है। जब तक ये टूटता नहीं है एंड तब तक यही रेंज रहेगा। एक बार ये टूटेगा अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर के साइड आएगा, क्योंकि ओवरऑल अभी मार्केट बाय ऑन डिप्स बन चुका है जैसे कि मैंने आपको समझाया था। एंड नाउ बैंक निफ्टी का देख लीजिए। बैंक निफ्टी ऑल्सो रिमेंबर हैड, दिस इज व्हाट द यस्टरडेज लेवल मैंने आपको दिया था। आप देखोगे इट हैज स्टार्टेड इटसेल्फ समवेयर, ये इसके आसपास ही स्टार्ट किया था, एंड ये जो हमारा पूरा लेवल्स था ऑलमोस्ट 275 के आसपास गया था। तो आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था सुबह सुबह। उसके बाद देखो जब तक यहाँ पर 42,975 945 के नीचे, वो तो पहले से ही था। तो यहाँ पर 42,800 633, ये तो एक मिनट, नहीं यहाँ ऑलमोस्ट इसके आसपास ही आया है, कुछ 100 पॉइंट नीचे आया है, 800 तक तो गया था। 800 तक गया था, वही से एक्चुअली फिर से रिवर्स किया है, आप देख सकते हो। सेम आज का जो लेवल है बिल्कुल वही काम किया है। एंड कल के लिए क्या होगा, लेट अस मार्क दिस 795। ठीक है, 795 लो है, इसको मार्क कर लेते हैं 795 का। 42,795 इसको मार्क कर लेते हैं, एंड ऊपर के साइड पर 272 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब तक हम 42,945 के ऊपर है हम ऊपर ही है, एंड यहाँ पर 43,093 तक जा सकते हैं, एंड 272 के जो आज का हाई है वहां तक आ सकता है। तो बाइंग में उससे और एक्चुअली हमको स्ट्रेंथ आना है, तो वी नीड टू स्टे अबव 43,309, तब हम 43,347 एंड 43,391 तक जा सकते हैं। 429 के ऊपर जाएंगे तो 466,500 जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमको रेंज दिख रहा है तो ऑलमोस्ट 42,000 से 43,000 टू 43,500 है, अगर 43,000 के ऊपर रहता है। एंड अगर नीचे जाना है आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जो नीचे जा सकता है आज का लो तक जा सकता है। आज के लो के नीचे 42,758 के नीचे अगर रहेगा तब 676 तक जा सकता है, एंड 638 के नीचे जाएगा तो 42,557 तक जा सकते हैं। ओवरऑल जो रेंज, बड़ा रेंज आप देखोगे तो 43,000 के नीचे जाएगा तो 500 पॉइंट नीचे है, 43,000 के ऊपर रहेगा तो 500 पॉइंट ऊपर गया, यही है हमारा रेंज है जो आपके लिए होगा। तो ओवरऑल मार्केट इसी रेंज में ही चल रहा है फॉर द लास्ट 2-3 डेज। वहां कहीं पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सी सम बिग मूवमेंट्स। वरना मार्केट इसी रेंज में रहेगा एंड बाद में एक ना एक जगह पर या तो ऊपर के साइड या नीचे के साइड तोड़ देगा, एंड उस साइड में मार्केट का मूवमेंट फिर से आ सकता है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन गाइस, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। इससे मदद मिलती है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए।
And please like this video, subscribe the channel, hit the bell icon and also share it with all your friends. प्लीज अंडरस्टैंड जो भी यहाँ पर मैं आपको राय दे रहा हूँ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट. दिस इज ओनली प्योरली हमारा स्टडी के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो. बाय बाय, सी यू.